तक जीवित है तब तक कांग्रेस पार्टी के साथ काम करेंगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारा खून कांग्रेसी खून है। मेरे पिताजी जो थे वो कांग्रेसी झंडे के अंदर लिपट कर गए थे और कुमारी शैलजा भी कांग्रेसी झंडे में लिपट कर जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक विजन है और उस विजन को वो प्रदेश के अंदर स्थापित करना चाहती है। हम उस विजन को जरूर प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे और अपने जो हम सपने देखी है, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको कामयाब करने के लिए हम हर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर भी हम नजर आएंगे और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके लिए बखूबी से चुनाव प्रचार प्रसार भी करेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल है। 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर वोटिंग होने वाली है और इसी को लेकर लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुमारी शैलजा जी के लिए पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद कुमारी शैलजा जी को लेकर सियासत के अंदर काफी गर्म माहौल है। इसी बीच अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से टिकटों का जो वितरण हुआ कांग्रेस पार्टी में और जैसे ही टिकटों के वितरण के बाद कुमारी शैलजा जी शांत नजर आई। इसी पर लगातार उसके बाद 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें जो हरियाणा के अंदर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के 2 गुट सामने नजर आते हैं, जिसमें एक और कुमारी शैलजा जी का जो गुट है, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो गुट जाना जाता है। साथियों, जो तवज्जो टिकट वितरण में दिया गया वो हुड्डा खेमे को दिया गया। कुमारी शैलजा जी की तरफ से जो प्रत्याशी दिए गए वो नाम मात्र थे। 90 सीटों में से अगर हम बात करें तो 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चाहने वालों को मिली और केवल 5 से 7 सीटें ऐसी थी जो कुमारी शैलजा जी के प्रत्याशियों को दी गई। इसके बाद सियासत के अंदर काफी गर्म माहौल देखने को मिला और कुमारी शैलजा जी का पूरे हरियाणा के अंदर जिक्र किया जाने लगा और लगातार सोशल मीडिया पर जो 2 वीडियो वायरल हुई उनकी जाति गत जो टिप्पणी की गई उन पर जो हुड्डा समर्थन वाले लोग थे, उनके जो समर्थक थे, उनकी रैलियों के अंदर और उनकी जो वोटर्स थे या फिर उनके जो कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद सियासत के अंदर काफी गर्म माहौल देखने को मिला। इसी का बेनिफिट उठाते हुए अलग अलग पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। बीजेपी पार्टी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर जी ने ये तक बयान दे दिया था कि अगर कुमारी शैलजा जी का कांग्रेस पार्टी में अपमान किया जा रहा है, जातिगत तौर से उन्हें नीचा दिखाए जाने की जो कोशिश की जा रही है, अगर जो मान सम्मान उन्हें कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा है तो वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले और बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाए। जो मान सम्मान उन्हें कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला वो मान सम्मान उन्हें बीजेपी पार्टी में मिलेगा। इसी के साथ साथ तमाम बातों पर चर्चा करते हुए अशोक तंवर जी पर भी चर्चा की गई जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद बीजेपी पार्टी में वो शामिल हो गए। इसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई कि कुमारी शैलजा जी किसी भी समय बसपा पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों की मंशा ठीक नहीं है, जाति आधारित होकर वो लोग सोचते हैं और जातिगत जो राजनीति करने का वो काम करते हैं और जातिगत जो टिप्पणी बहन जी के ऊपर की गई है अगर वो उनसे आहत है तो वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सकती है। साथियों, इस पूरे प्रकरण के बाद जब से टिकट वितरण हुई और लगातार जो वीडियो सामने आए उसके बाद कुमारी शैलजा जी शांत नजर आई और लगातार सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल लेवल पर ये बातें उठने लगी थी और लोग सोचने को मजबूर हो चुके थे कि कुमारी शैलजा जी कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन शैलजा जी की तरफ से फिर भी कोई प्रतिक्रिया सामने निकलकर नहीं आ रही थी। कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा कुमारी शैलजा जी के समर्थन में प्रोटेस्ट भी किए गए, आंदोलन किए गए और जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुई और जो लोग उस वीडियो के अंदर जो तुच्छ भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और कुमारी शैलजा जी को अपनी बहन बताते हुए उन्होंने इस पूरे मैटर को संभालने की कोशिश की। उसके बाद में आज अगर हम चर्चा करें तो कुमारी शैलजा जी ने पत्रकार साथियों के सामने आकर उन्होंने अपनी चुप रहने की वजह सामने रखी और पत्रकार साथियों से बातचीत करते हुए बहन शैलजा जी की तरफ से जो बातें निकल कर आई, कुछ अहम बातों पर और जो मेन पॉइंट उनकी बातों से निकल कर आए, उन्होंने जो बात की वो विजन को लेकर बात की, किस्मत को लेकर बात की, वक्त और हालात जैसी परिस्थितियों पर उन्होंने जिक्र किया और अपनी रगों में कांग्रेसी खून होने की उन्होंने बात की।
साथियों, आप सभी को बता दें कि पत्रकार साथियों के माध्यम से शैलजा जी पहली बार करीबन 10 दिन बाद वो सोशल मीडिया 10 दिन बाद वो जनता के सामने रूबरू हुई और उन्होंने अपने चुप रहने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कुछ कारण उन्होंने बताया। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं निजी जिनकी वजह से मैं सामने नहीं आ रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी के विरोध में हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। हमने जो प्रत्याशी उतारे गए लोकसभा का चुनाव हो या जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे गए उनका प्रचार प्रसार हमने पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे और जल्द ही मैं फील्ड के अंदर आप सभी को नजर आऊंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने जो दूसरी बात की वो जो टिकट वितरण को लेकर उन्होंने बात कही कि जो हमारे तरफ से जो प्रत्याशी हमने जो चाह रखी थी कि हमारे ये प्रत्याशी चुनावी मैदान के अंदर उतारे जाएंगे, लेकिन जो टिकटों का जो वितरण हुआ उसमें जिस और टिकटों का वितरण ज्यादा रहा ये केवल किस्मत की बात है। किस्मत किसकी जागती है ये वक्त बताएगा। साथियों, इस पॉइंट में कुमारी शैलजा जी की बहुत सी बातें सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से वो किस्मत पर बात कर रही है, क्या आने वाले समय के अंदर जो दावेदारी वो सीएम पद के लिए रख रही थी या फिर जिस तरीके से जो पूरे हरियाणा के अंदर जो एक नाम चला कि कुमारी शैलजा जी आने वाले समय के अंदर हरियाणा की सीएम होगी, ये किस्मत जो वर्ड उन्होंने यूज किया, तो भविष्य के अंदर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उन्हें बहुत बड़ा पद दिया जाए या फिर सीएम पद की दावेदारी के अंदर अब भी वो लाइन में है। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे जो बात रखी, उन्होंने कहा कि जो टिकटों का बंटवारा हुआ या वितरण हुआ और उकलाना से मुझे टिकट ना देना ये पार्टी का फैसला था और पार्टी का फैसला हम पूरे शिद्दत के साथ उसे मानेंगे और प्रचार प्रसार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने देंगे। सीएम पद की दावेदारी के लिए कुमारी शैलजा ने बयान दिया कि हो सकता है कि वरिष्ठ स्तर पर जो लोग बैठे हैं उनको हमारे आगे आने से किसी प्रकार का डर हो, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि मेरा भी कुछ विजन है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जो हम हरियाणा के अंदर लागू करना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर अपना विजन स्थापित करना मेरी इच्छा है और उसे हम जरूर पूरा करेंगे एक दिन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो बयान दिया गया कुमारी शैलजा जी को लेकर और बहन शब्द से संबोधित करने पर उन्होंने कहा कि वक्त और हालात सब कहलवा देते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पार्टी की तरफ से पूर्व केंद्र मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री रहे उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई और बीजेपी पार्टी में शामिल होने का जो ऑफर शैलजा जी के सामने रखा गया उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि हमारा जो खून है वो कांग्रेसी खून है। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के झंडे में लिपट कर गए थे और कुमारी शैलजा भी कांग्रेस के झंडे में लिपट कर ही जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम उन बातों पर साफ स्पष्टता से अपनी प्रतिक्रिया दी जो कि पिछले काफी दिनों से हरियाणा की सियासत के अंदर चल रही है और आम लोगों के बीच में चल रही है। काफी बातें सोशल मीडिया से निकल कर आ रही थी, धरातल लेवल से भी उठ रही थी कि कुमारी शैलजा जी की आगे की क्या रणनीति होगी, क्या उनका बड़ा कदम होगा, क्या वो बीजेपी पार्टी में शामिल होगी। टिकट वितरण में जो अनदेखी की गई और इसी के साथ साथ जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए उसके बाद में लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही थी कि शैलजा जी कुछ राजनीति के अंदर बड़ा कदम उठा सकती हैं। बसपा पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कुमारी शैलजा जी को लेकर ऑफर दिए गए और पार्टी में शामिल होने के लिए उनके सामने प्रस्ताव भी रखे गए। इसी के साथ साथ शैलजा ने आज साफ स्पष्ट बात कही और विजन, किस्मत, वक्त और हालात जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपनी रगों में कांग्रेसी खून होने जब तक जीवित है तब तक कांग्रेस पार्टी के साथ काम करेंगी और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारा खून कांग्रेसी खून है। मेरे पिताजी जो थे वो कांग्रेसी झंडे के अंदर लिपट कर गए थे और कुमारी शैलजा भी कांग्रेसी झंडे में लिपट कर जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक विजन है और उस विजन को वो प्रदेश के अंदर स्थापित करना चाहती है। हम उस विजन को जरूर प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे और अपने जो हम सपने देखे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको कामयाब करने के लिए हम हर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर भी हम नजर आएंगे और जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके लिए बखूबी से चुनाव प्रचार प्रसार भी करेंगे।